राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे होलाष्टक कब से शुरू हो रहे हैं, होलाष्टक में आपको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, किन किन कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा और होलाष्टक कब समाप्त होंगे, क्यों मानना आवश्यक है होलाष्टक को। शुक्लाष्टम समारभ्य फाल्गुनस दिनाष्टकम पूर्णिमा अवधम त्याजम होलाष्टकम इदम सुबे, अर्थात फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है उससे शुरू करके और फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा आती है वहां तक ये जो 8 दिन होते हैं, ये 8 दिन शुभ कार्यों के लिए वर्जित होते हैं। इसमें शुभ कार्य त्यागे जाने चाहिए, त्याज कहे गए हैं, वर्जित कहे गए हैं। इन 8 दिनों में जो शुभ कार्य करता है तो दोष उत्पन्न होता है। तो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से और पूर्णिमा तक, पूर्णिमा क्या होती है, होलिका दहन का दिन होता है। इस प्रकार से अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये जो 8 दिन होते हैं इनको त्याज्य कहा गया है शुभ कार्यों के लिए। तो अब प्रश्न ये आता है कि जी ये क्यों अशुभ कहे गए हैं, क्या कारण है, किन कारणों से इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। जैसे अन्य दिन वैसे यह दिन, इन दिनों में ऐसा विशेष क्या है कि इनको शुभ कार्यों के लिए वर्जित कहा गया है। तो इसकी मैं शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान करूं, उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि वह कौन कौन से काम हैं जो हमें इन 8 दिनों में नहीं करने चाहिए। वह कौन से कार्य हैं जिन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, या यह कहें कि जो दोष उत्पन्न करते हैं यदि इन 8 दिनों में किए जाएं तो इसमें मैं एक जो प्रमुख रूप से कहना चाहूंगा, वह सभी कार्य जिनमें किसी ग्रह बल की आवश्यकता होती है वह सभी कार्य इन 8 दिनों में वर्जित होते हैं। देखिए, जो पूजा पाठ होते हैं ना, जो मुहूर्त होते हैं ना, उनमें ग्रह बल की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मुहूर्त का कोई एक ग्रह होता है, उसमें उस ग्रह का बल देखा जाता है और उसके अनुसार ही निर्धारित होता है। तो वह जो कार्य है वह ग्रह बल पर निर्भर करते हैं। जब ग्रहों का बल उत्तम होता है तभी उनका मुहूर्त बनता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए शादी विवाह। शादी विवाह में चंद्रमा का बल देखा जाता है। जब तक चंद्रमा सही ना हो तब तक आपका कोई भी शादी विवाह का मुहूर्त नहीं दिया जाता। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें शुक्र का बल देखा जाता है या गुरु का बल देखा जाता है। तो इसीलिए ये जो कार्य होते हैं जिनमें किसी ग्रह बल की आवश्यकता होती है ना, वह सभी कार्य इन 8 दिनों में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कहे गए हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि वह कौन से कार्य हैं जिनमें ग्रह बल की आवश्यकता होती है, ये कहें कि जो हमें नहीं करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो कार्य वह तो है शादी विवाह का कार्य। शादी विवाह के कार्य जो हैं वो इन 8 दिनों में नहीं करने चाहिए और भूल के भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर किया जाएगा तो ये अशुभ परिणाम देने वाले होंगे। तो इसीलिए शादी विवाह के कार्य जो हैं इस समय पर नहीं करने चाहिए। शास्त्रीय नियम तो यही कहता है, शास्त्रीय नियम तो यही कहता है कि आपको इन दिनों में नहीं करना चाहिए। परंतु कुछ क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आप भी कहें कि हमारे पंडित जी ने तो इस समय पर शादी का मुहूर्त निकाल कर दिया हुआ है, तो क्या करें। हो सकता है निकाल कर दिया हो। उसका कारण यह है कि कुछ ग्रंथ यह भी बताते हैं कि यह जो होलाष्टक होते हैं यह सभी स्थानों पर लागू नहीं होते, और इसी कारण से कुछ कुछ पंचांगों में या कुछ कुछ ब्राह्मण लोग अपने स्थान के अनुसार आपको विवाह के मुहूर्त बनाकर दे देते हैं। परंतु मूल विषय यही है कि अगर इन 8 दिनों में शुभ मांगलिक कार्य न किया जाए तो उत्तम रहेगा, क्योंकि यह कार्य चंद्र बल के बिना नहीं होते और इस समय चंद्र बल जो है वह उत्तम नहीं होता। अब मान लीजिए आपने गृह प्रवेश करना हो, चाहे नया घर लिया है, नया बनाया है, तो गृह प्रवेश में भी ग्रह बल की आवश्यकता होती है। इसीलिए गृह बल के बिना यह कार्य होता नहीं, और यही कारण है कि होलाष्टक में गृह प्रवेश नहीं किया जाता। उपनयन संस्कार करना चाहते हैं, जनेऊ संस्कार करना चाहते हैं किसी बच्चे का, किसी जातक का, तो उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार भी होलाष्टक के समय में 8 दिनों में वर्जित है, पूर्णता प्रतिबंधित कहते हैं।
अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं जी कि हम ऐसा करें, क्या रिश्ता पक्का कर लेते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, शादी के लिए केवल लड़का लड़की को रोक देते हैं। देखिए, इन 8 दिनों में आपको नहीं करना चाहिए। ये बहुत अधिक लंबा समय नहीं है, केवल 8 दिनों की बात है। तो इन 8 दिनों में आपको ये जो रोका रखी का कार्य है, लड़की रोकना, लड़के रोकना, तिलक करना या सगाई करना, ये सभी कार्य भी नहीं करने चाहिए। इनसे आपको बचना चाहिए। अब कुछ लोग क्या चाहते हैं कि उनको नया व्यापार शुरू करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, तो वह नया शोरूम खोलना चाहते हैं, नया ऑफिस खोलना चाहते हैं। तो आपके लिए भी यही सलाह है कि ये 8 दिनों में नहीं करना चाहिए। नया कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, ना व्यापार शुरू करना चाहिए इन 8 दिनों में, क्योंकि इन 8 दिनों में अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो वह शुभ फल देने वाले नहीं होते। कारण क्या है? कारण ये होता है कि ये जो 8 दिन होते हैं ना, इनमें ग्रह जो हैं वो आपको शुभ फल देने की हालत में नहीं होते, अवस्था में नहीं होते। और जब तक ग्रह आपको शुभ फल नहीं देंगे ना, तब तक आपका कार्य कैसे सिद्ध होगा? आप चाहे नया रोजगार शुरू कर रहे हैं, उसके लिए किसी न किसी ग्रह की सहायता की आवश्यकता तो है। बिना ग्रहों के तो ये कार्य चलते नहीं है। तो ग्रह जब शुभ फल देने की अवस्था में ही नहीं है, तो वह आपको कैसे सहायता देंगे? इसीलिए आपको यह कार्य इस होलाष्टक के समय में, होलाष्टक के 8 समय में नहीं करने चाहिए। अब आप कहेंगे कि पंडित जी क्यों ऐसा होता है, हमें इन 8 दिनों में ये सब क्यों नहीं करना चाहिए? क्या कारण है? शास्त्र क्या कहते हैं इसके विषय में? देखिए, शास्त्र कहते हैं कि इन 8 दिनों में ये शुभ मांगलिक कार्य, इस प्रकार के कार्य ये नहीं करने चाहिए, क्योंकि ग्रह जो हैं वह शुभ अवस्था में नहीं होते। अच्छा जी, शुभ अवस्था में क्यों नहीं होते? क्योंकि इस समय में ग्रह जो हैं वह पीड़ित अवस्था में होते हैं, स्वयं ही पीड़ित हैं वो। और जब आप स्वयं पीड़ित हैं तो दूसरे की क्या सहायता करेंगे या किसी को क्या आशीर्वाद देंगे? आप ऐसे सोचिए कि मान लो आप स्वयं किसी परेशानी से परेशान हैं, तभी कोई आपसे सहायता मांगने आ जाए। अब आप बताओ, उसकी सहायता कर पाओगे क्या? अरे आप तो खुद ही उस समय परेशान हो ना। और ये 8 दिन जब होते हैं तब हमारे जो नवग्रह है ना, ये पीड़ित होते हैं। इसी कारण से ये शुभ फल देने वाले नहीं होते। अब प्रश्न उठता है कि फिर कारण क्या है? क्यों ये पीड़ित होते हैं, क्यों परेशान होते हैं? तो इसका जो बड़ा कारण है ना, आप जानते हैं कि भक्त प्रहलाद जो भगवान नारायण के भक्त थे, और हिरण्यकश्यप जो उनके पिता थे, लेकिन वह दानव थे और अपने आप को वो भगवान मानते थे। उन्होंने घोषणा की कि मुझे ही सब भगवान माने, लेकिन उनके जो पुत्र हैं प्रहलाद, उन्होंने इसको इनकार कर दिया। वह अपने पिता को भगवान मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा ईश्वर तो एक ही है, नारायण। तो हुआ क्या कि हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को पहले डराया, धमकाया, नहीं माना तो उसे यातनाएं देनी आरंभ करी। उसने प्रयास किया कि किसी प्रकार से इसको मार दिया जाए। तो ये वो 8 दिन हैं जिसकी शुरुआत अष्टमी से हुई थी कि प्रतिदिन एक दिन यह कार्य वहां से बच गया तो दूसरा कार्य उससे भी बच गया, तो तीसरी यातना दी गई, तीसरे रूप से उसको दंडित किया गया। तो उनको बड़ी भयंकर पीड़ाएं देने का प्रयास किया गया, तो उनको पीड़ित किया गया। उस अवस्था में क्या था कि जो हमारे ग्रह थे उनको पीड़ा पहुंची, क्योंकि जब भी भगवान के भक्त पर अत्याचार होता है तो ग्रह जो हैं बड़े पीड़ित होते हैं और वह शुभ फल देने की अवस्था में नहीं होते। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से दिन कौन सा ग्रह पीड़ित होता है, किस अवस्था में होता है। अष्टमी के दिन स्वयं चंद्रदेव उग्र अवस्था में होते हैं, बड़े क्रोध में होते हैं। ये क्योंकि जब उनको यातना दी जानी आरंभ हुई तो उस दिन विशेष रूप से चंद्रमा का प्रभाव ऐसा हुआ कि चंद्रमा उसे देखकर क्रोधित हुए। नवमी तिथि पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव बड़ी उग्र अवस्था में होते हैं, इसीलिए वह शुभ फलदायी नहीं होंगे। दशमी के दिन की बात करें तो जो शनि देव हैं वह उग्र अवस्था में होते हैं दशमी को। एकादशी को शुक्र जो है वह बड़ी उग्र अवस्था में होते हैं, इसीलिए शुभ फलदाय नहीं होते। द्वादशी को
स्वयं गुरु देव गुरु बृहस्पति उग्र अवस्था में होते हैं, और त्रयोदशी की बात करें तो ग्रहों के राजकुमार बुध और चतुर्दशी को मंगल उग्र अवस्था में होते हैं। और पूर्णिमा के दिन की बात करें तो जो राहु हैं वह उग्र अवस्था में होते हैं, और जब ये ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं तो शुभ फलदायी नहीं होते, किसी प्रकार का शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं, और यही कारण है कि ये शुभ फलदायी नहीं होते। अब ग्रह क्योंकि शुभ फलदायी नहीं होते, इसीलिए आपको इन 8 दिनों में कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। अब बात मैं एक और साफ करूं, मैंने आरंभ में कहा कि कुछ ज्योतिषविद जो हैं कुछ स्थानों पर शादी विवाह के मुहूर्त लगा देते हैं, इसका कारण क्या है? तो उसका एक मैं आपको कारण बताता हूं कि हमारे कुछ जो ग्रंथ हैं उसमें होलाष्टक के विषय में कहा गया है, क्षेत्र के अनुसार बताया गया है कि किन किन क्षेत्रों पे ये होलाष्टक अधिक प्रभावी होते हैं या लागू होते हैं। मुहूर्त गणित ग्रंथ में इसका वर्णन आता है, जहां सभी मुहूर्तों के विषय में जानकारी प्रस्तुत की गई है। कहते हैं कि एरावत्या विपाशायाम शतद्रु पुष्कर त्रय होलिका अग्नि नाशस्तु विवाह दोष शुभेज्ञत। तो मुहूर्त गणित जो है ना, उसमें ये श्लोक आता है और वहां पर यह वर्णन है। इसका अभिप्राय यह है कि एरावत्या का अभिप्राय है रावी नदी, विपाशा का अभिप्राय है व्यास नदी, तथा शतद्रु का अभिप्राय है सतलुज नदी, और पुष्कर तीर्थ जो है पुष्कर क्षेत्र। इन क्षेत्रों में ही जो विवाह आदि कार्य हैं, वो शुभ मांगलिक कार्य हैं, वो त्याज कहे गए हैं। इन्हीं क्षेत्रों पर होलाष्टक का प्रभाव होता है, बाकी क्षेत्रों पर नहीं होता। अर्थात यह नदियां जहां जहां से निकलती हैं उन्हीं क्षेत्रों में होलाष्टक को मानना चाहिए, बाकी स्थान पर मानने की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है कि जो बाकी अन्य क्षेत्र के पंचांग होते हैं वहां पर पंचांग संगीत यह मुहूर्त आदि लगा देते हैं, विवाह आदि के मुहूर्त लगा देते हैं। मेरी सलाह तो यही है कि यह क्योंकि हमारे सनातन का विषय है तो इसको सभी स्थानों पर माना जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब क्षेत्र के अनुसार आप किस किस के जाकर कान में बोलेंगे कि आपके यहां पर लागू होगा, आपके यहां पर नहीं होगा। तो इसीलिए एक परंपरा बनी है कि पूरे भारतवर्ष में ही इस नियम को माना जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि होलाष्टक शुरू कब से हो रहे हैं? तो देखिए, होलाष्टक की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 24 तारीख से। 24 फरवरी से होलाष्टक शुरू होगा और 3 मार्च को होलाष्टक हो जाएगा पूर्ण। इस प्रकार से इन दिनों में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना है, सभी शुभ मांगलिक कार्य वर्जित हैं।